सिद्धार्थनगर जिले में पिछले दिनों आई बाढ़ ने मत्स्य पालकों की कमर तोड़ दी है। एक अनुमान के मुताबिक सिद्धार्थनगर में मत्स्य पालन व्यवसाय को करीब 112 करोड़ का नुकसान हुआ है। सिद्धार्थनगर जिले के सबसे ज्यादा मत्स्य पालन करने वाले क्षेत्र करहरा में अकेले करीब 40 करोड़ के नुकसान की बात सामने आ रही। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मछली कारोबारियों को उनके नुकसान के मुआवजे के ऐलान के बाद कुछ भरपाई की उम्मीद जरूर जगी है। मौजूद समय में सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन करने वाला जिला है। प्रदेश की 30% मछली की आपूर्ति सिद्धार्थनगर से होती है। सिद्धार्थनगर जिले में हर वर्ष बाढ़ दस्तक देती है। बाढ़ की वजह से हर साल मछलियों का नुकसान भी होता है। नुकसान इतना कि कारोबार पे खास असर नहीं पड़ता, लेकिन इस बार की बाढ़ ने पिछले 50 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मछली उत्पादन का गढ़ कहे जाने वाले क्षेत्र करहरा गांव में सैकड़ों एकड़ में स्थित तालाब पूरी तरह पानी में डूब गए। तालाब के इलाके में करीब 5 फीट पानी ऊपर आ जाने से लाख जतन बावजूद बाढ़ प्रभावित इलाकों के तालाबों से 112 करोड़ की मछलियां देखते देखते निकलकर बाढ़ के साथ बह गईं। जिले के मत्स्य पालकों की माने तो इस बार अचानक आई बाढ़ ने उन्हें बर्बाद कर दिया। देखते देखते वे अर्श से फर्श पर आ गए। करोड़ों के नुकसान की भरपाई वो कैसे करेंगे? उनके सामने बस अंधेरा ही अंधेरा है। इस मायूसी भरे अंधेरे के बीच उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान ने कि मत्स्य पालकों को भी नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। मत्स्य पालकों को उम्मीद की एक किरण जरूर दिख रही है और वे अब राहत पैकेज की राह देख रहे हैं कि सरकारी मदद मिले और वे जगह जगह से टूट और डैमेज हो चुके तालाबों की मरम्मत कर अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सके। मत्स्य पालक आप अच्छे पालकों में आपकी भी गिनती होती है, मछली पालन आप करना है। कितना नुकसान हुआ बाढ़ को लेकर के और किस तरह से इसकी भरपाई हुई? अभी तो जो अकरारा का जो एक वर्चुअल सर्वे हुआ है उसमें यहाँ पे 282 एकड़ है, तो लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है सिर्फ अकरारा ग्राम सभा में, और पूरे सिद्धार्थनगर का लगभग 120 करोड़ रुपए का लॉस दिख रहा है, जो प्रथम दृष्टया एडीएफ का सूचना है। क्या गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का कुछ आप लोगों को प्रोत्साहन कुछ के लिए कहा गया है? मुख्यमंत्री यहाँ अपने दौरे पे भी आश्वासन दिए थे। डीएम साहब ने एक कमेटी गठित की है। डीएम साहब से कल मुलाकात हुई थी, एडीओ से भी बात हुई थी, तो एक कमेटी गठित की गई है जिसमें मस्त अधिकारी में रहेंगे और एसडीएम की तरफ से भी कोई रहेगा और ब्लॉक से भी ये सर्वे करके कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। मतलब आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों को आश्वासन दिया गया जी। एक चीज ये जानना चाहेंगे कि कितना नुकसान आप लोगों का एक तरह से मतलब हो जाता है प्रति एकड़, और कितना आप लोगों को मिलने की उम्मीद करते हैं? अभी जो हम लोग का एक एकड़ के कल्चर में लगभग 8 से 10 लाख रुपए का इनपुट कॉस्ट आता है जो हम लोग लगाते हैं, और 10 से 12 लाख रुपए का इस साल रेट अच्छा था तो लगभग 13 लाख रुपए की बिक्री होनी थी, लेकिन बिक्री होने से पहले तो आप देख ही रहे हैं कि बाढ़ में सब बह गए। कितने की उम्मीद है आपको? कितना आपको अगर प्रति एकड़ कितना आपको गवर्नमेंट दे तो? गवर्नमेंट का जो फिशरी डिपार्टमेंट का जो नाम है वो इनपुट कॉस्ट 4.5 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कमर्शियल फार्मिंग के लिए। मुझे लगता है कि 4.5 लाख रुपए पर एकड़ कम से कम उनको देना चाहिए, जिससे 50% की भरपाई हो पाए। हाँ, क्या नाम है आपका? मुशीर अहमद जी, ये मुशीर भाई कितने एकड़ में आपकी फार्मिंग थी और कितना लॉस हुआ? हमारा 4 एकड़ में फार्मिंग था, लगभग वही 50 से 60 लाख का नुकसान हुआ है। 1-1.5 लाख बच्चे थे, सब बह गए बाढ़ में। क्या क्या उम्मीद करते हैं सरकार से आप लोग? सरकार से यही उम्मीद है कि कुछ मिलना चाहिए हम लोगों को, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो एम के खान है, खुबैब खान नाम है, लेकिन एम के खान ही कहते हैं। खान साहब, कितने एकड़ में आपकी फार्मिंग थी और किस तरह का कैसे आपका नुकसान? अब यहाँ पे तो हमारी 4-5 एकड़ की फार्मिंग है, बाकी डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में है, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पे भी हमारा समझ लीजिए 1 लाख जो है बच्चे थे छोटे, और लगभग 50,000 बड़ी मछलियाँ थी जो बह गई। कितने का अगर हमें अमाउंट? हाँ, अब अगर टोटल बताएं तो हमारा तो 4-5 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ का तो हमारा समझ लीजिए सिद्धार्थनगर में जो ये है 2-3 एकड़ में है, 4 एकड़ में है। यहाँ पे तो हमारा लगभग समझ लीजिए 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान।
अच्छा, जैसे आप लोग जो फार्मिंग करते हैं, जाहिर है ये लो लैंड है, पहले से बाढ़ जी यहाँ जी पे जी अक्सर जी आती रहती जी है, जी। तो क्या आपने कुछ इस तरह का प्रबंध नहीं किया हुआ नहीं था कि हम बाढ़ लोग आएगी? नहीं हम लोगों ने तो बंधों को काफ़ी ऊंचा कर लिया था पहले के मुकाबले में। 2017 में जो था उससे हम लोग 1.5-2 फीट ऊंचा किए हैं। उसके बाद भी जो है जाल वाल की तैयारी थी, लेकिन इस बार जो सैलाब आया है बिल्कुल समझ लीजिए हम लोग 5 दिन मौका मिला है और हम लोग तैयारी करके फिर ये सोचे कि अब ये जो है ख़त्म हो रहा है, फिर अचानक से आया है, तब हम लोग जाके समझ लीजिए कि नहीं वो कर पाए, पूरा इंतजाम नहीं कर पाए। अच्छा, जनरली जो देखा जाता है किस तरह के, एक तो आपके मछली का नुकसान हो जी गया, ठीक है ना? जी। और बाढ़ की वजह से और क्या आपके अब तालाबों का भी कुछ डैमेज इस तरह का नहीं, होता है? बंधे किस टूट तरह का जाते हैं, नुकसान कई होता बंधे है? टूटे हैं और जाल वगैरह जो है और फिर जो वैसा सामान होता है वो मोटर में पानी चला जाता है, बाकी जितने भी सामान होते हैं उसके वो सब नुकसान हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह डैमेज है। पूरा डैमेज है। मतलब अगर तत्काल शुरू करना हो, तो जी उसमें फिर आपको बंधे वगैरह हाँ, रिपेयर करने पड़ेंगे। फिर आप इसको शुरू कर पाएंगे। जी जी। जिले में मत्स्य पालन को बाढ़ की वजह से हुए इतने बड़े नुकसान के बारे में जिलाधिकारी संजीव रंजन कहते हैं कि मत्स्य पालकों को काफी नुकसान हुआ है। इसका आंकलन कराया जा रहा है और इसकी रिपोर्ट शासन को भेजकर मत्स्य पालकों को जरूर मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि आपदाओं में मछली व्यवसाय में फीड को लेकर तो मुआवजे का प्रावधान है, लेकिन मत्स्य पाल को लेकर कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके रिपोर्ट शासन को भेजकर हर स्तर पर वे प्रयास जरूर करेंगे। संजीव रंजन, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि सिद्धार्थनगर जो ज़िले वाइज सबसे ज़्यादा मछली का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में करता है, लेकिन इस बार के बाढ़ का पानी इतना अधिक रहा कि लगभग सभी तालाबों में पानी जो है ओवरफ्लो किया, जबकि जो मछली उत्पादक लोग हैं, किसान लोग हैं, उन लोगों ने बहुत कोशिश की जाल इत्यादि लगाकर उसको रोकने का, लेकिन इतनी अधिक पानी की मात्रा थी और सब कुछ ओवर फ्लडेड हो गया था, तो मछलियाँ निश्चित रूप से इनकी जो है वो निकलकर नदियों के पानी में इत्यादि में समा गई और काफ़ी नुकसान हुआ है इनका। तो इस संबंध में एक हम लोग इसका सर्वे कराएंगे और सर्वे करा के एक्चुअल क्षति का हम लोग आंकलन करेंगे। अभी जो कैलेमिटी रिलीफ फंड की जो नॉर्म्स है, वो नॉर्म्स जो मछलियों का सीड फार्म है, सीड फार्म के लिए अलाउ करता है कि उनको मुआवजा दिया जाए। तो सीड फार्म में जितने आएंगे उनको देने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जो उत्पादक लोग हैं जिनके तालाब थे, उन केस में हम लोग उसका आंकलन करते हैं। आंकलन करने के बाद शासन को इसका रिपोर्ट भेजेंगे और जैसा शासन के द्वारा निर्देश दिया जाएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आकर के कह के गए थे, इसकी वजह से लोगों को काफ़ी उम्मीद इसको लेकर के जगी है, तो क्या सर एक बार अपने स्तर पे मुख्यमंत्री जी को भी याद दिलाने का कोशिश की कुछ भी? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस समस्या से अवगत कराया जाएगा।